दूसरे विश्व युद्ध के बाद की बात है, जब भारत आज़ादी के दरवाजे पर खड़ा था, तब फैक्ट्रियों और मिलों के अंदर एक अलग ही जंग छिड़ी हुई थी। ये लड़ाई सिर्फ तनख्वाह या काम के घंटों की नहीं थी, बल्कि ये इस बात की थी कि भारत के औद्योगिक भविष्य पर किसका कब्जा होगा। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसने देश के मजदूर आंदोलन को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक इतनी बड़ी मजबूत यूनियन जो लाखों मजदूरों की आवाज थी, अचानक चार अलग अलग गुटों में बिखर गई। कौन सी ताकतें थीं इसके पीछे? इसकी जड़ में थी राजनीतिक खींचतान। एक तरफ थी कांग्रेस तो दूसरी तरफ थे कम्युनिस्ट। और साल था 1947, आज़ादी का साल। और इस पूरी कहानी के सेंटर में था एक संगठन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी कि एटक। तो देखिए, जंग खत्म हुई और भारत में पहली राष्ट्रीय सरकार बनने की तैयारी शुरू हो गई। और बस यहीं से एटेक के अंदर दरारें पड़नी शुरू हो गईं। सत्ता के लिए एक जबरदस्त संघर्ष चल रहा था जो बहुत जल्द इस संगठन को तोड़ने वाला था। असल में ये दो अलग अलग सोच की लड़ाई थी। एक तरफ कांग्रेस चाहती थी कि यूनियनें शांति से गांधी जी के बताए रास्ते पर चलें और नई सरकार का साथ दें, लेकिन दूसरी तरफ कम्युनिस्टों का एक बहुत मजबूत ग्रुप था जो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं था और वो टकराव के लिए पूरी तरह तैयार थे। अब जब घर के अंदर ही इतनी खींचतान हो तो नतीजा क्या होता है? कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने भारत के मजदूर आंदोलन की शक्ल ही बदल दी। मई 1947 में कांग्रेस ने अपनी चाल चली। उन्होंने इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी इंटक की स्थापना की। ये एक सीधी सीधी चाल थी एटक के अंदर कम्युनिस्टों के असर को कम करने के लिए और एक ऐसी यूनियन बनाने के लिए जो सरकार की बात माने। अब देखिए, इंटेक के बनने से एक तरह से बाढ़ के दरवाजे खुल गए। दूसरे राजनीतिक ग्रुप्स को भी लगा कि भाई हमें भी अपनी अलग यूनियन बनानी चाहिए, और यहीं से ये टूटने का सिलसिला और तेज हो गया। तो 1948 में कांग्रेस के अंदर जो सोशलिस्ट यानी समाजवादी नेता थे, वो भी एटक से अलग हो गए। उन्होंने अपनी एक अलग संस्था बनाई, हिंद मजदूर पंचायत। ये एटक के लिए एक और बड़ा झटका था। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। जल्द ही इस समाजवादी गुट ने अपनी ताकत और बढ़ाई। हिंद मजदूर पंचायत ने एक दूसरे ग्रुप इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर के साथ हाथ मिला लिया और 1949 आते आते ये दोनों मिलकर एक हो गए और एक नई मजबूत संस्था बनी, हिंद मजदूर सभा यानी HMS। HMS को लीड कर रहे थे उस जमाने के बड़े समाजवादी नेता जैसे अशोक मेहता, बसावन सिंह और TS रामानुजम। ये वो लोग थे जो भारत के मजदूर आंदोलन में एक तीसरी ताकत बनकर उभर रहे थे। पर रुकिए, अभी एक और मोड़ बाकी था। साल 1949 में ही एक और बड़ी संस्था बनी। इसका नाम था यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी यूटेक, और इसे लीड कर रहे थे उस वक्त के एक बहुत ही मशहूर मजदूर नेता मृणाल कांति बोस। तो आप सोचिए, बस कुछ ही सालों के अंदर भारत के मजदूर आंदोलन का पूरा नक्शा ही बदल गया था। जहां पहले एक बड़ी यूनियन हुआ करती थी, अब वहां कई अलग अलग गुट बन चुके थे। तो 1949 तक तस्वीर कुछ ऐसी थी। एक तरफ कम्युनिस्टों के प्रभाव वाला एटेक, दूसरी तरफ कांग्रेस का इंटक, फिर समाजवादियों का HMS और मृणाल कांति बोस का यूटेक। मतलब एक की जगह अब भारत के मजदूरों के लिए चार बड़े बड़े अलग अलग राजनीतिक विचारधारा वाले महासंघ थे। अच्छा, इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए ये याद रखना भी जरूरी है कि भारत में मजदूरों का आंदोलन 1947 से बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। भारत में संगठित मजदूर आंदोलन का एक लंबा इतिहास रहा है। कामगार हितवर्धक सभा और गिरनी कामगार महामंडल जैसे संगठन बहुत पहले से काम कर रहे थे। खासतौर पर 1928 में कम्युनिस्टों के नेतृत्व में बनी गिरनी कामगार यूनियन ये दिखाती है कि वो राजनीतिक तनाव कितना पुराना था जो आखिरकार एटक के टूटने की वजह बना। और ये सारी जानकारी सीधे उस दौर के दस्तावेजों से ली गई है जो हमें ठीक उस समय में ले जाती है जब ये सारे बड़े फैसले लिए जा रहे थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये विभाजन सिर्फ कुछ संगठनों का टूटना नहीं था, ये भारत के कामगारों के दिल और दिमाग को जीतने की एक राजनीतिक लड़ाई थी। एक ऐसी लड़ाई जिसने आने वाले कई दशकों के लिए लेबर रिलेशंस की नींव रखी। हम लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम हैं जो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूल परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री प्रदान करते हैं।
तो अगर आपको इतिहास की ये गहरी पड़ताल पसंद आई तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके कोई सवाल हैं या आप किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। कहते हैं ना, इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, बल्कि आज को समझने की चाबी है। भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन का ये बंटवारा सिर्फ एक पुरानी घटना नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो हमें आज भी हमारे लेबर लैंडस्केप की उलझनों को समझने में मदद करती है।